12/12 यानी 12 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई। कितनी कमाई है? अथाह, अनलिमिटेड। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। लिंक कभी टूटे नहीं ईश्वरीय परिवार से, ईश्वरीय पढ़ाई से और ईश्वरीय याद से। ईश्वरीय लिंक कभी टूटे नहीं, टूट गया तो गड़बड़ है। जो विनाशकाले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? सुनो, तुम कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। जानते हो बाप यहाँ तो बैठे नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया आवेगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो तुम बच्चे आ नहीं सकते। इस शब्द में, बाबा के महावाक्य में सूक्ष्म और स्थूल दोनों अर्थ समाये। कभी कभी बाबा कहते थे बच्चे इस भंभोर को आग लगी। इस भंभोर को, इस जड़जड़ी भूत हो गया ब्रह्मा बाबा का तन जड़जड़ी हो गया, इस भंभोर को बच्चे एक दिन आग लगनी है और इस दुनियावी भंभोर को भी आग लगनी है। तो ये अपने और अपने दोनों तरीके से बाबा के महावाक्यों को समझना है। दोनों तरीके से अटल सत्य है। दुनिया विनाश कब होगी हम नहीं जानते, बाबा जानते हैं। बाबा ने कहा 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारा विनाश कब होगा ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। टिकट कंफर्म है, डेट तुरंत पड़ती है, डेट नहीं बताता बाबा। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड जितना हो सके आत्मोन्नति के कार्य में आगे बढ़ते रहो, औरों को भी बढ़ाते रहो। बाबा कहते बच्चे तुम देवता बन रहे हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर तो आ नहीं सकते, तो परिवर्तन तो इस संसार का भी चाहिए ना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर रोज समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बेसमझ हो गए। किसने बनाया बेसमझ? माया रावण ने। बाबा कहते हैं बच्चे मैं धोबी भी हूं, सोनार भी हूं, व्यापारी भी हूं। देखो विरला ही कोई व्यापार करे, इस व्यापारी से सबकी समझ में नहीं आता। अरे वहां तो ये करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा है? मैं हमेशा कहता हूँ कि जूस की दुकान पे भीड़ नहीं लगा करती। शराब के ठेके पर देखो गालियां भी खाते हैं, भी खाते हैं, पैसे भी ज्यादा देते हैं और भीड़ देखो कितनी होती है। कलयुग है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, चरित्र के उत्थान के कार्य होते हैं, वहां बहुत कम भीड़ होती है, ना के बराबर। तो भीड़ तंत्र को देखकर ये मत सोचो कि यहाँ क्या है, नहीं है, क्या है ये सोचो। ज्वेलरी की दुकान पे कोई पॉकेट में दमदार बंदा ही चढ़ता है, ऐसे नहीं आगे पीछे। सब्जी मंडी में और इधर उधर तो कोई भी धक्के खाने चला जाता है मेले, क्योंकि वहां कोई वो थोड़ी है। यहाँ तो नियम है, धारणाएं हैं, संयम है। क्यों? क्योंकि मनुष्य से देवत्व पद बाबा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे कोई विरला ही व्यापार करे। बाप कहते मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन के आया। अच्छा बाबा, वाह। बाबा से बात करना कभी कोई प्रॉब्लम आए, कह रहे हैं कि नहीं ये ओबीडियंट सर्वेंट कहाँ बैठे हो। बाप कहते मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छीछी बन गए। बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ अपने बच्चों को कितना ऊंच बना रहे हैं। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, बाबा को याद करेंगे बच्चे, उतना ही तुम्हारा फायदा है। याद में रहना ईश्वरीय सिस्टम का कायदा है, ठीक है, और कायदे में फायदा है। बाबा कहते बच्चे तुम रूप भी हो, बसंत भी हो, ज्ञानी भी हो और योगी भी हो, है ना। रूप जो है रंग से तुलना है और खुशबू जो है वो बसंत ऋतु बहार है ना। तो बाबा कहते बच्चे तुम ज्ञान से अच्छे वाइब्रेशन वातावरण भी बनाते हो योग के माध्यम से, और जीवन भी तुम्हारा अच्छा। तुम बच्चे रूप और बसंत भी हो, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। ये है ज्ञान रतन। मुख से
बाबा का ज्ञान जब निकलता तो जैसे रतन रतन जड़ते हैं। वो दो बच्चे दिखाए ना, राजा राजा के, रूप और बसंत। एक निकलता था फूल खिल जाते थे, दूसरा निकलता था खुशबू फैल जाती थी, ऐसे ऐसे। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने ऊंच महान हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, माया फिर भी तुम्हें छोड़ती नहीं, बल भगवान साथ है। अच्छे अच्छे बच्चों को हक कर लेती है, बच्चे खा जाती है कच्चा ही अजगर है, कच्चा ही खा जाता है। तो बाबा कहते हैं माया अजगर है ना, वो ना भूनती है, ना काटती है, ना छोंकती है, सीधा कटक। इसलिए सर्प मेढक को एकदम सारा हप कर लेता है ना बच्चे, माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़ कर एकदम हप कर लेती है। तो बाप सावधान नहीं देते हैं, बच्चे सावधान रहो। अब बाप कहते हैं बच्चे, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनना, प्रीत बुद्धि बनना, अंत समय में ईश्वर की याद रहे, इससे बड़ा और कोई सबक नहीं, विशेषता नहीं जीवन की, प्राप्ति नहीं जीवन की, है ना। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो मनुष्य फिर हंसते हैं, जो विनाश काली विपरीत बुद्धि है हंसते। तो तुम बच्चे जानते हो बाप कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे, यहाँ खून की नदियां भी बहेंगी। दूध की नदियां बहने से पहले बाबा ने क्या सिखाया, खून की नदियां भी बहेंगी, भाई भाई को मारे। ये जो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो आप देखो आज की डेट में सगा भाई भाई को भाई कहने में शर्म होता है ना? वो स्नेह, वो प्यार, वो पता नहीं क्यों अंदर से सूख गया है बिल्कुल इंसान। देखो बच्चे, हम इस देवी घराने के भांति थे, फिर बन रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, अंत में कहा जाता है मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक कहते हैं सुंदर को, समझदार, सुंदर, शोभनिक। तो जो बाबा हमें शोभनिक बना रहे, दुनिया मौत के गाल में समाएगी, काल के गाल में, और हम बच्चे जो हैं बाबा के, वो बहुत उच्च कोटि का पुरुषार्थ जिन्होंने किया होगा, वो मौज में रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो अंत काल में फिर रोएंगे, पछताएंगे, सजाएं भी खाएंगे, फिर अपना नसीब भी कूटेंगे। लेकिन अच्छा बच्चे कर क्या सकेंगे, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर बच्चे रूप बसंत शौक जिंदा रखो, ज्ञानी बने, योगी बने। देखो आज बाबा के घरों में भी जो अच्छा बोल लेते हैं, जो अच्छे गुणधारी होते हैं, उनकी बड़ी वैल्यू होती है ना। संगम पर ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लाठी भी लेनी है बच्चे। दूसरा, इस विनाश काल में बाप से प्रीत बुद्धि रखना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत समय में अपने नसीब को कूटना पड़े। हाय, हमने ये कर लिया होता तो अच्छा रहता। वरदान, सदा स्नेही बन, कल भी स्नेह के ऊपर था, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजय निश्चिंत भव जीवन। बच्चे, स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ, कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया नहीं आ सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चिंत और विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन है आज की मुरली का, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो और खुशी में नाचते रहो। किस बात की, नथिंग न्यू से, बनी बनाई बन रही। परसों की मुरली होगा ना, बीती वो बीती देखो, दुनिया को ना जीती देखो, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं रहा है। अच्छा भाई, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर के। तब तक के लिए शांति, नमस्कार।